हेलो गाइज, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नया वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं। इसमें भी 3-4 गो टाइप्स हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, या वो एनटीपीसी का, या ग्रुप डी का, या एएलपी का, या आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, सब में इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा खास करके पूछा जाता है। इसीलिए आप एग्जाम देने से पहले सारे टाइप को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया रहेगा। जो भी हम टाइप बताने वाले हैं, आज का ये पहला टाइप है। इसमें क्या रहेगा, कुछ सामान रहेगा, उस सामान का कुछ भाग % प्रॉफिट में या लॉस में बेचेगा, कुछ भाग अलग परसेंटेज प्रॉफिट में लॉस बेच देगा। ओवर उसका कितना का टोटल कितना का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। यानी कुछ भाग है जो x% प्रॉफिट या लॉस पे बेच दिया होगा, कुछ भाग बचा होगा, शेष भाग जो बचेगा उसको y% प्रॉफिट या लॉस में बेच दिया होगा, तो टोटल उसको कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, यानी तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एवरेज कंसेप्ट से सॉल्व करिए, यानी एवरेज निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, एवरेज। जैसे हम पहला ही क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं तब समझ में आपको आ जाएगा। करा महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग, 20% लाभ पर बेच दिया है। अब कुछ उसके पास सामान रहा होगा, उसका 3/4 हिस्सा क्या किया है, वो 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। और जो शेष बच जाता है, शेष अपने स्टॉक का शेष भाग के बच जाता है, उसको क्या कर देता है, 15% लाभ पर बेच देता है। तो ओवर उसको कितना का टोटल लाभ हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन को हमेशा एवरेज मेथड से बनाइएगा। देखिए, जो डाटा दिया रहेगा, डाटा को हमेशा यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको यहाँ पर रखिएगा। 3/4 हिस्सा अपने पूरा स्टॉक का, कुल स्टॉक को 3/4 हिस्सा क्या किया है, 3/4 हिस्सा बेचा है 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट पर बेचा है, प्लस का मतलब प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, शेष जो बच जाता है, रिमेनिंग जो बच जाता है, शेष भाग उसको बेच देता है, वो 15% प्रॉफिट पर बेच देता है। 15% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो अब हम ये जो टोटल स्टॉक हम लाना चाहते हैं, यानी टोटल स्टॉक मालूम तो नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ रिमेनिंग निकालिएगा। तो यहाँ पे एक एक में से उसको टोटल स्टॉक मान लेते 1, तो 1 में से 3/4 करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 1/4 अभी भी बचा हुआ। तो यहाँ जो रिमेनिंग बचा 1/4 भाग वो 15% प्रॉफिट में बेचा हुआ है। अपने स्टॉक का 1/4 भाग 15% प्रॉफिट बेच दिया। ठीक है, और अपने स्टॉक का 3/4 भाग वो 20% प्रॉफिट बेच दिया हुआ है। तो टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, यानी प्रॉफिट यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है ऐसे, तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा। तो ऐसे जिसमें देखिए फ्रैक्शन में जो आएगा ना, अगर बनाइएगा तो दशमलव में चल जाएगा, लेकिन आंसर कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो बट्टा में रहता है, जो बट्टा में आएगा, फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल स्टॉक को 1 ना मान के, जितना काम रहेगा, जितना सामान रहेगा, उसको 1 ना मान के, जो बट्टा में रहता है उतना ही वो टोटल स्टॉक को मान लेते हैं 4 यूनिट था। कितना यूनिट है मेरे पास, 4 यूनिट था, जिसमें से 4 का 3/4 निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच जाता है, टोटल स्टॉक हम 4 मान लिए हुए हैं, तो इसका 4 का 3/4 निकालेंगे तो 3 आ गया, यानी 3 यूनिट सामान में 20% प्रॉफिट में बेचा हुआ है। जो 1 यूनिट बचा हुआ है उसको बेच दिया, 15% प्रॉफिट में बेच दिया। तो ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमेशा एवरेज निकालिएगा। ठीक, क्या निकालिएगा, एवरेज। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एवरेज परसेंटेज निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कीजिएगा, इतना यूनिट बेच रहा है, 1 यूनिट पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 यूनिट पे कितना हो जाएगा, गुना करिएगा। 1 यूनिट बेचने पर उसको 3% प्रॉफिट हो रहा था, तो 3 यूनिट बेचने पर उसको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 20 तिया ही 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1 यूनिट सामान 15%, 1 यूनिट सामान हम बेचे तो 15%, तो फिलहाल में गुना करिए, यहाँ इसको क्या कीजिएगा, गुना करिएगा। 1 यूनिट सामान बेचने पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट। ठीक है, तो 1 यूनिट सामान बेचने पर तो 1 है, तो 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 15% प्रॉफिट हो रहा था। अगर लॉस रहता तो माइनस देते, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस दे रहा है। अब भट्टा में क्या कीजिएगा, हमेशा भट्टा में कितना यूनिट, टोटल सामान कितना माने हुए, 4 यूनिट रहता है। क्या रहता है, 4 यूनिट। तो क्या कीजिएगा, 4 से भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगा दीजिए। तो ये हो गया यहाँ 75 बट्टे कितना हो गया, 75 बट्टे 4 हो गया इतना परसेंट। भाग लगाइए, 8 चौक 72, बचेगा 3। 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 7/5। ठीक है, भाग लगाइएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप का।
कह रहा 40% माल, ठीक है, कोई सामान है, वस्तु है, 40% माल 2% हानि पे बेच रहा है, और जबकि शेष जो बच जाता है उसको 40% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल उसको कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ दिया हुआ है। यहाँ पर अभी क्या पूछा हुआ है, वहाँ अभी पीछे में दे दिया हुआ, तो ओवरऑल उसका कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो वो पूछा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे दिया हुआ है, तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ अब क्या पूछ रहा है, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। कुछ सामान उसके पास रहा होगा, तो उसका उसका क्या, सामान का 40% क्या किया है, 40%, 40 मान ले 100% सामान रहा होगा, तो 40% क्या किया, 2% लॉस में बेच रहा है। यहाँ पे जितना डाटा डाटा सम रहेगा तो ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट या लॉस रहेगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई ठीक है। 2% उसको 40% माल बेच रहा था, तो उसको 2% क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। शेष जो बच जाता है, शेष अभी कितना बचा होगा, 60%, उसको बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको बेच रहा है तो उसको 20% लाभ पर, यानी उसको 4% अभी फिलहाल में शेष सामान 4% लाभ पर बेच देता है। शेष सामान जो बचा है, अभी 60% बचा हुआ था अपने माल का, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको 4% प्रॉफिट पर बेच देता है, 4% प्रॉफिट पर बेचा हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट पर बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब अगर यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा, यानी अगर ऊपर ऊपर हमेशा डाटा में, अगर डाटा का हमेशा रेशियो लेके आइएगा, क्या लेके आइएगा, ऊपर हमेशा जो डाटा रहेगा अगर कटने वाला है तो उसका हमेशा रेशियो लेके आइएगा, क्योंकि आपको रेशियो लेने से कोई दिक्कत नहीं होता, आप हमेशा उसका रेशियो ले लीजिएगा। जब रेशियो लीजिएगा तो 40 रेशियो 60% तो हट गया होगा, तो इससे ही कटेगा, 20 दूना 40, 20 ही 60। तो आप हमेशा वस्तु को जितना जितना छोटा से छोटा बन सकता है उसका उतना मान ले लीजिएगा। तो इसको काट के कितना होगा, 2:3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी ये 2 यूनिट हो जाता है, ये 3 यूनिट हो जाता है, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो आप टोटल मेरा स्टॉक कितना हो गया, 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर अब यहाँ से को सिर्फ आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, और उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है या लॉस होता है, एवरेज हमेशा क्या कीजिएगा, एवरेज निकालिएगा। अभी फिलहाल में कितना का प्रॉफिट हुआ लॉस होता है बाद में मालूम चलता है, जब प्लस में आ गया तो समझिए प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आ जाएगा तो समझिए उतना लॉस हो रहा था। परसेंटेज में निकालने जा रहे, कोई दिक्कत, दो दो ना 4, तो माइनस कितना हो गया, 4% का लॉस हो रहा था। इधर कितना का प्रॉफिट, 4 12% का इधर प्रॉफिट हो रहा है। बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में 5 कर देंगे, बट्टे में कितना हो गया, 5। अब यहाँ से करिए, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना, 8, 8/5 हो जाएगा, 8/5, 8/5% अभी क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी का मान दे दिया हुआ है, 8/5% का मान ही कितना दे दिया हुआ है, कितना, 250 रुपया दे दिया, 250 रुपया में बेच रहा था, इतना का मान दे दे, इतना ही का परसेंट है। मेरे से हम परसेंटेज में निकाले तो इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रुपया में उसको हो रहा है कितना का प्रॉफिट, 250 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 100% का यानी लागत मूल्य पूछ दिया होता है, क्रय मूल्य पूछ दिया हुआ था, क्रय मूल्य कितना, 100% का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 100% का मान, यानी इतना ही का मान दे दिया हुआ है, इतना का मान दे दिया हुआ कितना, 250 रुपया, 250 रुपया, ये परसेंटेज में, ये रुपया में है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1% का मान निकालिएगा, 1% का मान निकालिएगा तो ये हो गया 250, अब बट्टे 8, 5 गया ऊपर, तो ये 1% का मान आ गया। 100% का मान निकालना है तो क्या कीजिएगा, 100%, 100 से इधर गुना करिएगा, तो इधर भी 100 से गुना कर लीजिएगा, दिख रहा है नीचे, ठीक है। यानी एक बार यहीं से हम लिख देते, 1% का मान इतना होगा, तो 100% का मान कितना, जब इधर 100 से गुना किए है तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको सिर्फ काट लेना है, 4 से काट रहे हैं, 4 से काटिएगा तो 25 मरतबे, 4 से इसको काटिएगा, 4 2 ना 8, 2 से इसको काटिएगा तो 125 हो गया, 125 सही 5 है, यानी 25 25 125, अब फिर गुने 125, 125 का 125 गुने 125, 125 का स्क्वायर होता है 15,625, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इसका मान हो गया, इसका आंसर हो गया 15,625, 625 रुपये उसका कुल क्रय मूल्य था। इतना क्रय मूल्य कितना, 15,625। देखिए 25, 125 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या, अगर जिसके लास्ट में अगर 5 है तो उसका हमेशा क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बचेगा उसके जस्ट आगे वाले संख्या में क्या कीजिएगा, गुना करिए। 12 है, 12 के जस्ट आगे वाला संख्या कौन होता है, 13, तो 12 के जस्ट आगे वाले संख्या में क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, गुना करिएगा तो
12 तेईस 36 के 6, 12 और 3 15, तो ये 15,000, 15,600 कितना हो गया? 25 होता है इसका स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु का एक तिहाई भाग, एक वस्तु है उसका एक तिहाई भाग क्या कर रहा है? 15% लाभ पर बेच रहा है, और उसका एक चौथाई भाग 20% लाभ पर बेच रहा है, और शेष जो बच जाता है उसको उसको बेच देता है कितना? 40% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल लाभ उसको 62 रुपया हो रहा है, कितना टोटल रुपया में कितना हो रहा है? जब ये जब बनाया है वही वही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, बस यहाँ पर 3 स्टेप दे दिया हुआ है। अब कुल लाभ उसको 62 रुपया हो रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, लागत मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ है, कर एक वस्तु का एक तिहाई भाग 15% लाभ पर बेच दिया है, और एक चौथाई भाग, शेष अभी ने बोला एक चौथा, एक तिहाई भाग पहले 15% लाभ पर, फिर एक चौथाई, टोटल जो रहा होगा वस्तु उसका एक चौथाई, शेष का नहीं एक चौथाई, जो टोटल वस्तु उसका एक तिहाई भाग 15% लाभ पर बेचा है, फिर उसी का एक चौथाई भाग 20% लाभ बचा था। अब जो बचा है, अब जो शेष बच जाता है उसको बेच देता है क्या? 24% लाभ पर बेच देता है। तो टोटल लाभ उसको रुपया में हो रहा है कितना? 62 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लागत मूल्य आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए 2 बार यहाँ पर फ्रैक्शन आया हुआ है। एक बार 1/3 आ गया, जो 20% प्रॉफिट में बेच रहा था। एक बार 1/4 आ गया है, 1/4 आ गया है, उसको क्या कर रहा है? उसको सॉरी, इसको 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, इसको 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो देखिए बट्टा में 2 बार फ्रैक्शन आ रहा है, एगो 3 आ रहा है, एगो 4 आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? टोटल सामान को क्या कीजिएगा? इसका एलसीएम मान लीजिएगा, ताकि जब काटिएगा ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो फ्रैक्शन हट जाता है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है? हट जाएगा। तो टोटल वस्तु को कितना मान लेते हैं? 12। कितना मान लेते हैं? टोटल वस्तु में रहा 12 यूनिट सामान है। उसमें से क्या किया है? डाटा जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पर हमेशा लिखिएगा, डाटा को यहाँ पर लिख लीजिएगा। कितना का? एक, इसका एक तिहाई, इसका एक तिहाई निकालिएगा तो कितना होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट सामान वो बेचा है 15% प्रॉफिट पर। फिर क्या किया है? इसका एक चौथाई भाग बेचा है, एक चौथाई भाग इसका निकालिएगा, 3 यूनिट आ गया। वो बेचा है कितना? उसको 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, शेष जो बच जाता, अब जो शेष बचा टोटल यूनिट में रहा, टोटल कितना यूनिट सामान था? 12 यूनिट, जिसमें से 7 यूनिट सामान था बेच दिया। अब बचा है कितना? तो 5 यूनिट सामान और बचा हुआ है, 5 यूनिट सामान और बचा हुआ है, उसको बेच रहा है कितना? 24% प्रॉफिट पर। 24% प्रॉफिट पर क्या किया है? बेच रहा है। तो ओवरऑल उसको यहाँ पर परसेंटेज में कितना का प्रॉफिट होगा वो निकालिएगा, तो हमेशा क्या कीजिएगा? एवरेज इसका निकाल लीजिएगा, एवरेज हमेशा। अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा एवरेज निकालिएगा। ठीक है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिलहाल में अभी तो प्रॉफिट है होगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो तो बाद में पता लग जाएगा। नहीं, सब में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट होगा। देखिए क्या कीजिएगा? 1% सॉरी, एक यूनिट सामान बेचने में हमको 15% प्रॉफिट हो रहा था, तो 4 यूनिट सामान बेचने में कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 15 चौका 60%, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से 30 20 दिया ही 60%, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120, 120% यहाँ से आ गया। बट्टे में क्या कीजिएगा? टोटल कितना वस्तु है, कितना सामान हम माने हुए? 12 यूनिट। तो 12 से क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा, तो अपने आप उसको टोटल इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ये हो गया 60 60 120 120 240 हो गया। 240 को क्या कीजिएगा? भाग लगाइए 12 से, तो 12 दूना 24, 12 दूना यानी 20% आ गया। इसका मान कितना हो गया? 20%। इसको सोल्व करिएगा तो 240 हो गया, 240। 240% अब बट्टे 12 है, तो 12 दूना 24 यानी 20% हो गया। इसका मान 20% आ गया। देखिए मेरे अनुसार परसेंटेज में आया हुआ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। रुपया में इसी का मान दे दिया हुआ है, कितना का मान? इसका इसी का मान दे दिया रुपया में कितना? तो 62 रुपया दे दिया हुआ है, रुपया में दे दिया परसेंटेज में। तो 100 सीपी का अपने आप के जो इतना 20% प्रॉफिट होता है, तो इतना 20% प्रॉफिट हमेशा सीपी में होता है, यानी सीपी का 20%, यानी सीपी अपने आप के क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप 100% होता है। तो उसका 100% का 20% का मान है, तो हमको 100% का मान निकालना है। सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 20% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा? तो इससे इसका 5 गुना निकालना है। इसका 5 गुना करिएगा तब नहीं 100% आएगा। तो इसका जस्ट क्या किए हम, इधर 5 गुना किए हैं, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिएगा। 5 गुना करिएगा तो 300 कितना हो गया? 10 आपका आंसर हो गया। यानी उसको उसका लागत मूल्य कितना था? तो 310 रुपया था। कितना था? 310 रुपया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा अरविंद ने 1500 रुपया में 120 मीटर कपड़ा क्या किया है, खरीदा। अरविंद है जो 115 रुपया में कितना मीटर कपड़ा खरीद रहा है, 120 मीटर कपड़ा वो खरीद रहा है। ठीक, और उसने इसका 40% हिस्सा, सॉरी 45% हिस्सा 40% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, और 25% हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया है, हानि पर बेचा है। उसका 25% हिस्सा क्या किया है, वो 10% हानि पर बेचा है, और जो शेष कपड़ा बच जाता है वो लागत मूल्य पर ही बेच देता है। यानी जितना मैं खरीदा होता हूँ अपना प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको लॉस हो रहा है। लागत मूल्य पे जो जितना भाग शेष बच गया है उसको लागत मूल्य पे क्या करता है, बेच देता है। तो उसका क्या कराता, तय कपड़ा के तो शेष कपड़ा लागत मूल्य पे बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, और रुपये में निकालना। आपको किस में निकालना है, रुपये में। ठीक है, टोटल उसको कितना का लेन देन में पूरा उसका टोटल रुपया में कितना का लाभ हुआ है ये दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रुपया में लाभ पूछा था, यहाँ पर क्रय मूल्य हमको पहले से ही मालूम है कि अरविंद कितना रुपया में 15,000 रुपया में 120 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो यहाँ पर 120 को जो दे दिया वो 15,000 का तो यूज करेंगे क्योंकि रुपया हमको निकालना है कितना का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो 120 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, 120 मीटर आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, हम वो डाटा को लेके आएंगे ही नहीं, हमको परसेंटेज से ही काम चल जाता है क्योंकि वस्तु के बाद में वो रेशियो लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो 120 यूनिट को लेके नहीं आइए, उसको भूल जाइए वो डाटा क्या दिया हुआ है 120 यूनिट। यही पर बोल दिया हुआ कि जो 120 मीटर कपड़ा खरीद रहा था तो उसका 45% हिस्सा, तो हम 120 मीटर को गोली मार देते हैं, 100% मान के आते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज में मान लेते हैं। 100 यानी 45% हिस्सा क्या किया है, डाटा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस हमेशा इधर लिखिएगा। 45% हिस्सा जो 120 मीटर कपड़ा था, तो कपड़ा का 100% माने हुआ है, तो उसका 100% माने होता है, उसका 45% हिस्सा क्या किया है, वो 40% लाभ पर बेचा है, 40% प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, फिर 10% हिस्सा, सॉरी 25% हिस्सा, 25% हिस्सा उसको बेच रहा है, कितना हुआ, उसको बेच रहा है 10% लॉस पर बेच रहा है, उसको 10% क्या किया है, लॉस पर बेच रहा है। कोई दिक्कत। और जो शेष अब बच जाता है, शेष बच जाता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। शेष जो भी बच गया हुआ है, शेष भाग जो बच जाता है उसको क्रय मूल्य पर ही नहीं, लागत मूल्य पर ही बेच देता है। उसको वहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। शेष कितना बचा हुआ, अभी यहाँ से जोड़िएगा तो ये हो गया 5 इधर, तो 50 70 यूनिट तक का मेरा हो गया हुआ है, यानी 70 यूनिट बेच दिया हुआ, अभी 30 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। 30 यूनिट उस कपड़ा का अभी भी 30 यूनिट का अभी 30 यूनिट बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इतना इसको क्या न प्रॉफिट हो यहाँ हो रहा है, जो 30 यूनिट बचा हुआ है वो लागत मूल्य पे कपड़ा क्या कर देता है, उस टोटल 120 है, तो 120 को हम 100% अपने आप में माने हुए, तो 45 पर हिस्सा 40% लाभ पर बेच दिया था कपड़ा का। ठीक है, इसका कुछ भाग और 45 पर इसका कुछ भाग और 10% हानि पर बेच दिया है, और जो शेष भाग कपड़ा का अभी बचा हुआ है उसको बेच रहा है, लागत मूल्य जितना में खरीद के लाया था वही उतना ही में बेच रहा है। तो वहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो वहां पर हमेशा जीरो लिख आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बोले कि ऊपर में हमेशा क्या कीजिएगा, ऊपर जो डाटा रहेगा उसको हमेशा रेशियो में लेके आइएगा। किसमें लेके आइएगा, रेशियो में। रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट से, यानी 45 है और 25 है, 30 है, इसको रेशियो में लिया तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा, कैलकुलेशन में समय बचेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हमेशा रेशियो लेके आइएगा। 5 9 45, 5 5 25, 5 तिहाई, 5 तिहाई, सॉरी 5 9 45, 5 5 25, 5 6 के 30, यानी 5 कॉमन होने वाला था, सब में से 5 क्या किया है, कॉमन ले लिया है, कोई दिक्कत। तो रेशियो कितना आ गया, 9 5 9 5 6, 9 5 6, ऊपर का ऑप्शन को मिटा देते हैं, वहां पर लिख देते हैं 9:5:6, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर से कितना को उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हम निकालने जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज में मेरे अनुसार कितना का प्रॉफिट हो रहा है हम निकालने जा रहा है। ये एवरेज हमेशा जब भी निकालिएगा तो एवरेज निकालिएगा, क्या निकालिएगा, एवरेज में कितना का उसको टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज में हम यहाँ से निकालेंगे तो किस में निकलेगा, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालेंगे 9 चौका 36, तो 360% हो गया, यहाँ पर करिएगा तो 10 पचे 50 हो गया, -50 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा था, तो -50% हो गया। यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर
उसको ना जीरो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी 0% हो गया। तो यहाँ पर गुना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा टोटल का कितना यूनिट सामान हो गया टोटल एवरेज निकालिएगा, तो टोटल से क्या कीजिएगा भाग लगा दीजिएगा। तो 9 6 15 5 कितना हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा तो ए और 310 हो गया, 310 को भाग लगाइएगा तो 31 बटे कितना हो जाएगा 31 बटे 2 आ जाएगा, 31 बटे 2। तो 31 बटे 2 आ जाएगा, तो यानी यहाँ से हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ से करिएगा 31/2% आ जाएगा। इसी का मान दे दिया हुआ है 31/2% का 2% का मान ही कितना दे दिया हुआ है। हाँ, वो दे दिया हुआ है प्रॉफिट हमको इसका प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्रॉफिट निकालना है इसका। इतना परसेंटेज में मेरे साथ परसेंटेज में प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? परसेंटेज में प्रॉफिट। हमको रुपया में बताना है कि रुपये में कितना का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 15,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिएगा। जो प्रॉफिट होगा क्रय मूल्य पर ना होता है प्रॉफिट। क्रय मूल्य खरीदा हुआ था कितना 15,000 में खरीदा हुआ था, तो 15,000 का क्या कीजिएगा 15,000 का इतना परसेंट का मान निकाल लीजिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ आपको गुना कर लेना है और 2 से बाद में भाग लगाइएगा। 15 गुने 1 तो 15 हो गया और फिर 15 तिया 45, एक 46 हो जाएगा, 46 होगा भाग। अब जीरो जीरो था, जीरो ले लेते हैं। अब भागा 2 करिएगा तो वही आ गया 2325 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2325। कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये जो अभी हम टाइप बताया है टाइप खत्म हो गया, ये टाइप समझ में आपको आया कि नहीं? अब अगला टाइप देखिए, अगला टाइप क्या रहेगा, उसमें कौन सा क्वेश्चन है, उस कैसा क्वेश्चन पूछता है उस टाइप में, समझ में आ रहा होगा इसमें जो हम बताइए कंसेप्ट बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट हम बता रहे हैं, उसमें क्या दे दिया रहेगा, उसमें हमेशा आपको एसपी क्या दे देगा बराबर दे देगा, यानी विक्रय मूल्य। अगला टाइप हम जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या कर देगा एसपी हमेशा बराबर दे देगा। ठीक है, वहां पर क्या दे देगा एसपी हमेशा बराबर दे देगा। कुछ भाग है जो इतना परसेंट बेच दिया हुआ है, कुछ भाग इतना परसेंट का बेचा हुआ है, दोनों का एसपी उसमें क्या कर देगा बराबर दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले सवाल समझिए उसके बाद। यहाँ पर हमेशा एसपी लास्ट में बराबर दे दिया रहेगा। सवाल में क्या कह रहा है, ऐसे टाइप को दो तरह से, यानी जब एसपी बराबर रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हम बताएंगे, फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं सवाल को बना सकते हैं, और नहीं तो बेसिस अगर रेशियो से बनाना चाहते हैं तो रेशियो से इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खास करके अगर जितना का प्रॉफिट देखिए इस स्थिति में क्या करेगा, यानी इस टाइप में आपको दे देगा कुछ प्रॉफिट दे देगा, जितना प्रॉफिट दे रहा है उतना ही अगर लॉस दे रहा है, ठीक है, और लास्ट में दोनों का कह देगा विक्रय मूल्य बराबर दे देगा। बराबर विक्रय मूल्य क्या देगा बराबर अगर दे देगा, तब कितना का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये अगर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे टाइप को आप कैसे बनाया जाता है वो कंसेप्ट देखिए। पहले क्वेश्चन पहले देखिए करा दो टाइप, यानी दो कंसेप्ट से बनाया जाता है। पहले बेसिक से बता दे तो उसके बाद हम इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी कैसे आप सवाल को सोल्व करिएगा वो भी ट्रिक बता देंगे। आज फिर जब फार्मूला से बनाइएगा तो 1 से 2 सेकंड में आप क्या आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक बता दें तो उसके बाद फार्मूला बता देंगे। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो एगो घड़ी एगो कैलकुलेटर समान मूल्य पर क्या करता है बेचता है, यानी जितना में कैलकुलेटर बेच रहा है उतना में ही घड़ी भी क्या कर रहा है बेच रहा है। तो दोनों स्थिति में उसका विक्रय मूल्य क्या है बराबर, जितना में कैलकुलेटर बेचा है उतना में ही घड़ी बेच रहा है, तो दोनों स्थिति में क्या है विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, आगे देखिए उसे उसे घड़ी पर 15% लाभ हो रहा है, घड़ी पर क्या किया उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है, घड़ी बेचा है तो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। और जबकि वो कैलेंडर बेच रहा है, सॉरी कैलकुलेटर बेच रहा है, कैलकुलेटर उसको बेच रहा है तो 15% को लॉस हो जाता है, 15% को लॉस हो जाता है। तो ओवर उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएगा, तो पहले यहाँ पर देखिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी के लिए हम वॉच दे देते हैं, कैलकुलेटर के लिए सी दे दिया। घड़ी है, घड़ी को बेचा है 15% प्रॉफिट पे बेचा है, 15% प्रॉफिट का भिन्न में मान निकालिएगा, इसका होता है 3/20 होता है, क्योंकि 5% का 1/20 उसका 3 गुना था, 3/20 हो गया। फ्रैक्शन में माने इतना होता है, यानी ई जो नीचे आता है ई क्या रहता है, ई सीपी रहता है और इतना उसको
इसमें इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 पर 20 के सामान पर उसको 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस रहता है तो लॉस रहता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रहता है। यानी 20 के सामान पर उसको 20 का सामान 20 रुपए में सामान बेच रहा है तो उसको 3 रुपए उस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, 20 रुपए 20 पर खरीदारी सी नीचे रहता है वो सीपी है, यानी 20 रुपए में खरीद कर आया, 3% 3 रुपए प्रॉफिट पे उसको बेच देता है, तो बेच कितना में रहा है, 23 में। यानी यहाँ पर सीपी लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमेशा क्या लिखिएगा, सीपी, और यहाँ पर एसपी लिखिएगा। यानी 20 का खरीद के लाया था तो 3 का प्रॉफिट ले उसको बेच देता है कितना, 23 में, कोई दिक्कत नहीं। 23 में क्या किया, बेच दिया। अब फिर क्या किया, यहीं पर 15% लॉस में फिर बेच रहा है। कैलकुलेटर के क्या कि 15% लॉस में बेच रहा है, 15% का भिन्न फ्रैक्शन मान होता है 3/15। तो यहाँ पर क्या किया है, वो खरीद के सीपी रहता है, ये उसको लॉस हो रहा है, ये यहाँ पर यहाँ पर फिलहाल में उसको लॉस है, यानी इतना में खरीद के लाता है, इतना में खरीद के लाता है, और 3 रुपया लॉस में क्या उसको क्या कर देता है, बेच देता है, 3 रुपया लॉस में उसको बेच देता है। तो बेच कितना में रहा है, 15 रुपया खरीद के लाया था, 3 रुपया लॉस में उसको बेच दे रहा है, बेच कितना में रहा है, तो 12 रुपये में उसको क्या कर देता है, बेच रहा है। कोई दिक्कत, सही है, 3 घटाइएगा तो 12, यानी 15 कहाँ कर रहा है, 15/20 में हो जाएगा, 15 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 में खरीद के लाया है, यहाँ से देखिए 15% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 3/20 होता है। तो 20 के खरीद के लाया है, ये होकर नीचे रहता है सीपी रहता है, उस पर उसको क्या हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, उस पर लॉस हो रहा है, यानी 20 के खरीद के लाया है, 3 को उसको लॉस हो रहा है। तो बेच कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है, तो 17 में बेच रहा है, यानी 20 के खरीद के लाया है और उसको 3 का लॉस हो रहा है, तो बेच रहा है 17 में, क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इस इतना में खरीद के लाया था, इतना में बेच रहा है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो तो बाद में पता लग जाएगा। अब यहाँ पर इहो बोल दिया हुआ है कि उसका विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम जो विक्रय मूल्य निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर 23 इसका 23 में बेच रहा है, 23 रुपये में बेच रहा है, 17 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर क्या कि दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग है। जब अलग अलग विक्रय मूल्य आ रहा है तो उसको आप हमेशा बराबर करिएगा, ठीक है। पहले एकदम बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद देखिए इसको ऐसे सवाल को कितना जल्दी आप बना दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला बता देंगे तब। जैसे पहले बेसिक, पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि कैसे सवाल रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य को हमेशा कि बराबर करिएगा। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 17 से क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। 17 से ऊपर गुना करिए, 23 से नीचे गुना कर दिए, अपने आप ही दोनों बराबर हो जाए। 17 से ऊपर करिएगा और 23 से नीचे करिएगा, ठीक है। जब 17 से ऊपर किया है तो 17 से इधर भी करना रहता है, समझ में आ रहा होगा। तो 17 से क्या करना होगा, इधर भी आपको गुना करना होगा, 17 से इधर भी गुना करना होगा। इधर 23 से गुना किए हैं तो 23 से इधर भी आपको गुना करना होगा, कोई दिक्कत, 23 से गुना किए हुए थे, कितना, 23 से गुना किए हुए थे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो अपने आप देखिए, अब विक्रय मूल्य जितना विक्रय मूल्य यहाँ उतना विक्रय मूल्य यहाँ है, गुना तो वही है, खाली डाटा इधर से 23 गुने 17, 17 गुने 23 है। तो विक्रय मूल्य क्या है, बराबर आ गया। विक्रय मूल्य जब बराबर आ गया तो कैलकुलेटर वो बेच रहा है, टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। घड़ी खरीदा हुआ था इतना में, घड़ी कितना में खरीदा हुआ था, इतना में। और कैलकुलेटर कितना में खरीदा हुआ था, इतना में। बेच कितना में रहा है, इतना में बेच रहा है, ये भी इतना में बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या किया, बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं टोटल उसको कितना का प्रॉफिट है, वो दोनों को मिलाकर एक बार घड़ी बेच, दोनों बेच दिया है, घड़ी भी बेच रहा है और कैलकुलेटर भी दिया, तो टोटल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले क्या कर देता है, इसको गुना करके जोड़ लीजिएगा। तो गुना करिएगा तो पहले गुना करिएगा, क्योंकि दोनों एक ही है, तो इसको एक बार गुना कर ले तो उसको फिर दुगुना कर दीजिएगा। 17 गुने का करिएगा तो 17 51, 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया, 17 51, 17 दूना 34 और 39 हो गया, 39 हो गया। इसको क्या करना, सिर्फ दुगुना करिएगा, 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा, कितना, 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 3 सॉरी 7 51 हो जाएगा, कितना होगा, 7 51, 7 51, 7 दूना 34 और 5 39 हो गया, यानी 39। अब उसको गुना करिएगा तो कितना हो गया, 2, 9 दूना 18, फिर 3 दूना 6, 1 7, 782, इधर होगा 782, इधर गुना कर लेते हैं। इधर करिए तो दोनों में से देखिए 20 कॉमन आ रहा है, 20 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन
आ रहा है, कोई दिक्कत? इधर में से दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है, तो जब 20 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 और 17 में 17 और 17 को 23 को जोड़ लीजिएगा, दोनों में से हम अगर 20 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है, उसमें से 17 बचेगा, इसमें से 23 बचेगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 40, तो ये 40 हो गया, तो 20 से गुने 40 करिएगा तो 800 आ जाएगा, यानी 800 रुपया आ गया। खरीदा हुआ था कितना 800 में, यूनिट में भी रेशियो में हम निकालने जा रहे हैं, 800 आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना आया है 900 सॉरी 782 आया है, 700 कितना है यहाँ पर 82 आया हुआ है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यानी यूनिट में हम कहेंगे इधर एक तरह से रेशियो में आ रहा है, किसमें आ रहा है रेशियो, यानी इतना में खरीदा हुआ था, इतना में खरीदा हुआ, इतना में बेच रहा है, इतना में खरीदा हुआ, इतना में बेच रहा था, उसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? देखने से लग रहा है उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। 800 में खरीद के लाया था, 782 रुपये में उसको क्या किया बेच दिया, तो 18 रुपये का उसको क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है, 18 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज में हमको निकाल लेना है, तो लॉस हो रहा है तो लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर निकालिएगा ना, परसेंटेज में लॉस परसेंटेज निकालने, फिलहाल में भी लॉस हो रहा है क्योंकि 800 खरीद के लाया तो 700 इतना में बेचा, 18 का लॉस हो रहा है किस पर 800 पर, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, दो को जीरो से दो को जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 4, 4 से भाग लगाइएगा तो 4 दूना 8 बचेगा 1 4 दूना 8 फिर 5 यानी 2.25% क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो रहा है, कितना परसेंट, इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई हो गया पूरा बेसिक से, इसको बेसिक से ऐसे बनाया जाता है। अगर इसी को हम फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जितना विक्रय मूल्य ऐसे क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य बराबर रहेगा, क्या रहेगा विक्रय मूल्य अगर बराबर रहेगा, अगर विक्रय मूल्य बराबर रहेगा तो जितना का प्रॉफिट हो रहा है, जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही का लॉस हो रहा होगा। x% का प्रॉफिट हो रहा है और y% का लॉस हो रहा है, x% का ही प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बेचे तो x% का प्रॉफिट हो रहा है, दोबारा बेच रहा है तो उसको y% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार x% का लॉस हो रहा था, फिर दोनों का एक्सेल लेकर आता है, एगो के सामान को बेच रहा था x% का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरा सामान को हम बेच रहे हैं तो x% का लॉस हो रहा है, दोनों एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, जितना का प्रॉफिट उतना ही का लॉस हो जाता है परसेंटेज में। तो ऐसे केस में हमेशा क्या उसको हर हाल में उसको उस समय क्या हो जाएगा लॉस होगा, क्या हो जाएगा उसको लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, तो हमेशा निकाल लीजिएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 100 होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 100%, यही क्या होता है लॉस परसेंटेज। हमेशा ऐसे केस में हमेशा लॉस ही निकलता है, उसको लॉस हो जाता है, क्योंकि जितना परसेंट प्रॉफिट में बेचा है उतना परसेंट, जितना परसेंट प्रॉफिट उतना ही परसेंट लॉस में बेच देता है। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य अगर सेम आ रहा है तो उस समय हमेशा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बना दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ 15% एक बार बेच रहा, कैलकुलेटर को वॉच घड़ी को बेच रहा था 15% प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और कैलकुलेटर को बेच रहा है तो उसको 15% लॉस हो रहा है, और दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, ठीक है, यानी जितना में कैलकुलेटर बेच रहा है उतना में घड़ी भी बेच रहा है, लेकिन एगो पर 15% प्रॉफिट कमा रहा है, एगो पर 15% उसको लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो फिलहाल उसी स्थिति में हमेशा उसको क्या हो जाएगा लॉस होगा। लॉस कैसे निकाला जाता है, कितना परसेंट का लॉस हुआ है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100% का मान उसका उतना ही का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर 15% है तो एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 15, हमेशा तो उसको लॉस ही निकलेगा, तो परसेंट में निकालिएगा तो 15 के क्या कीजिएगा स्क्वायर करिएगा, 15 के स्क्वायर बटे 100, इतना परसेंट लिख दीजिएगा, लास्ट में परसेंट में बैठा दीजिएगा, तो 15 के स्क्वायर करिएगा तो 200 कितना हो गया 25 हो जाता है, 225। अब भागा कितना हो जाएगा 100, तो भागा जब 100 करिएगा तो वही 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिएगा, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। तो ये एक लाइन में ऐसा बता दीजिए, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कुछ होगा, हमेशा क्या कीजिएगा इसी फॉर्मूला से क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एगो व्यक्ति है जो एक घड़ी एक, तो वही है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एगो व्यापारी है, एगो व्यापारी ने दो फ्लैट प्रत्येक फ्लैट यहाँ पर कितना कितना बेचा है 8,25,000 में क्या किया है बेच रहा है, दो फ्लैट बेच रहा है 8,25,000 में, 8,25,000 में दो फ्लैट क्या कर रहा है बेच रहा है, प्रत्येक फ्लैट का दाम है वो, ठीक है, इतना में बेच रहा है।
तो एक पर उससे 9% प्रॉफिट हो रहा है। एगो फ्लैट बेच रहा था तो 9% उसको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा फ्लैट बेच रहा है तो उसको 9% हानि हो जाता है। अब पूरे लेन-देन में उसको कितना का प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो फ्लैट बेच रहा है तो 9% प्रॉफिट हो रहा है, एगो फ्लैट बेच रहा है 9% लॉस हो रहा है। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर ही है, क्योंकि दोनों स्थिति में वो प्रत्येक फ्लैट को कितना बेच रहा है, तो 8,25,000 में क्या किया है, बेचा है। कोई दिक्कत, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य सेम है, जितना का प्रॉफिट हो उतना का लॉस हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमेशा उसको लॉस हो जाएगा, तो 9 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर करिएगा। 9% प्रॉफिट हो रहा है, 9% लॉस हो रहा था, एक्स की जगह पर 9 हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे कितने 100 से कर दीजिएगा, 9 के स्क्वायर भागा 100, तो 9 के स्क्वायर 81 होगा, 2 अंक के बाद होगा, तो 0.81% क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है एक आदमी दो वस्तु कितना, दो वस्तु है, प्रत्येक 20-20 हजार रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितना हजार में बेच रहा है, 20-20 हजार रुपया में बेच रहा है। उसे एक वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर 15% क्या होता है, हानि होता है। एक पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 15% लॉस हो रहा है। प्रत्येक वस्तु को वो कितना कितना में बेचा, तो 20-20 हजार रुपये में क्या किया है, बेचा है। तो टोटल उसका कितना का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो हमेशा ऐसे केस में हमेशा उसको लॉस होता है, और भी कितना होता है, जितना प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस एक्स की जगह वो कम करता है। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सिर्फ 15 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और भागा 100 कर दीजिएगा, इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 15 का स्क्वायर का 225 होता है, वही 2.2 अंक के बाद आ जाएगा, क्योंकि 100 से भाग लगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बच जाता है। इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। 2 टाइप का हम बताए हैं, ये दोनों टाइप आपको समझ में आया कि नहीं। ये अगला टाइप है 20%, दूसरे को इतना, ठीक है। ये अगला टाइप क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बता देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, दो टाइप बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर हम रोज एक या 2 वीडियो हम रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा गया हो सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 1 या 2 वीडियो आपको रोज मिल जाता है। तो अगर बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।